नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी के द्वारा टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर घोषणा कर दी गई है कि अब इसका विज्ञापन जुलाई 2026 में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अभी भी यहाँ पर है कि आखिर जुलाई में कब नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षा मंत्री ने पीटी और मेंस को लेकर क्या विचार विमर्श मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से किया है, पूरी की पूरी जानकारी जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आ चुकी है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये जो है न्यूज के माध्यम से ये जानकारी जो है आ गई है कि जुलाई में ही आएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे बिहार के जो है तमाम न्यूज़पेपर हैं, इसमें भी जानकारी निकली है कि 5 वर्षों में होगी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। सम्राट चौधरी ने यह भी जानकारी दी है, तो भी आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आकर ये देखिए कि जो सम्राट चौधरी साहब के द्वारा या सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया था और बीपीएससी ने अपने जो है कैलेंडर में अधियाचना में शामिल किया था, 46,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। आखिर अब उसका क्या होगा, क्या उस पर कोई केस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मामला जो है काफी पेचीदा हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना कितने पदों पर भेजा है, तो यहाँ पर आप लोग खुद देख लिए 46,595 पदों पर यह अधियाचना भेजी गई है। और बीपीएससी के कैलेंडर में अभी भी इस बात का जिक्र है, ये यहां देखेंगे टीआरई 4 लिखा गया है, इस बात का जिक्र है टीआरई 4 में करीब 46,595 पदों पर वैकेंसी जारी होगी। तो सवाल ऐसे में ये है कि मान लो अगर 20,000 पद जुलाई में आते हैं तो ऐसे में अभ्यर्थी केस नहीं कर देंगे कि जब अधियाचना बीपीएससी को इतने पदों पर प्राप्त हो चुकी है, कैलेंडर में जारी हो चुका है, तो आखिर बीपीएससी अपनी बातों से क्यों पलट रहा है? और दूसरा चीज दोस्तों, इसमें केस ये भी हो सकता है पीटी मेंस को लेकर। अभी इसके बारे में बताऊंगा आखिर इसमें क्या लफड़ा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आने वाले समय में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कभी कोई जानकारी होगी, कोई भी न्यूज निकल के आएगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप ये आकर देखिए कि जो कल जो बैठक हुई है शिक्षा विभाग और सम्राट चौधरी के बीच, उस कमरे में दोस्तों ये कितना एसी लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ये एक बड़ा सा हॉल होगा तो इसलिए इतना एसी लगा है, तो आप लोग खुद सोचिए अगर ये बहुत बड़ा सा हॉल हुआ तो यहाँ पर इतना पास पास एसी कौन लगाता है? अगर बड़ा हॉल हुआ तो इस प्रकार से इसमें हजारों की संख्या में एसी लगा हुआ होगा। दोस्तों मेरा एक बिल्कुल, मैं एसी का जो है ये चीज नहीं कहता कि जो है नेता लोग एसी में नहीं होनी चाहिए। भाई ये लोग जो है इतना बार फेल हो चुके हैं, जो है कोई पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, तो ये लोग एसी में हैं। और जबकि हम सब लोग जो है डीएड, बीएलएड, बीटीसी सब कुछ करके बैठे हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, तो आखिर इसी एसी में बैठ करके ये नेता लोग हमारे भविष्य का निर्णय कैसे ले रहे हैं? यानी कहने का मतलब दोस्तों हम आज ये कह सकते हैं कि एक अनपढ़ आदमी ने जो है डीएड, बीएलएड, बीटीसी, एस्टेट, बीटेड सब कुछ पास अभ्यर्थी को, सीटेड पास अभ्यर्थी को 14-14, 15-15 विषय पढ़ने वाले अभ्यर्थी का भविष्य तय कर रहा है एक अनपढ़ नेता, एक जो है 5वीं फेल, 7वीं फेल, 9वीं फेल। तो ये दोस्तों ये कितना हद तक सही है? बस आकर के एक ट्वीट कर देना कि जो है अब केवल हर साल 20,000 बहाली होगी, जबकि इनके द्वारा ही कहा गया था कि हम 1,20,000 पदों पर टीआरई 4 में वैकेंसी देंगे। फिर उस वैकेंसी को घटा करके 55,000 करने की बात कही जा रही थी। फिर दोस्तों बाद में सबसे बड़ा जो प्लान बना वो 46,595 सीटों का बना और बीपीएससी को उसकी अधियाचना भेज दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से 2.5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि अब 46,000 पदों पर वैकेंसी नहीं होगी, बल्कि 20,000 पदों पर ही वैकेंसी होने वाली है। अब बहुत सारे कुछ लोग इसमें भी ऐसे होंगे कि अभी तो टीआरई 4 में ऐसा नहीं होगा, ये वो तमाम चीजें। भाई अगर टीआरई 4 में ऐसा नहीं होगा ना, टीआरई 4 जो है राजनीति का शिकार हो गया है। अगर टीआरई 4 में ऐसा नहीं होगा तो सम्राट चौधरी साहब अपने ट्वीट में साफ साफ ये कह देते कि हम इस बार टीआरई 4 में जो है 46,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। और उसके बाद 2027 से आने वाले 4-5 साल में हर साल जो है 20,000 वैकेंसी करेंगे। तो दोस्तों जो है टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने से ठीक पहले ये ट्वीट इसलिए आया ही है कि सरकार चाहती है कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, आप लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। और अगर जल्द से जल्द युवा जो है इसका विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों 20,000 पदों पर ही मोहर लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से युवाओं को बाहर आकर इसका विरोध करना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप लोगों को अपना हक मिलेगा। और नहीं करोगे तो सरकार समझ जाएगी कोई विरोध नहीं होने वाला है, 20,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दो। बाकी मैंने आपको कैलेंडर दिखा दिया कि साल 2026 में बीपीएससी के द्वारा
कैलेंडर में अभी भी ये रिक्तियां जो है शामिल की गई हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और दोस्तों इसका एग्जाम जो है 27 सितंबर को होने वाला है। बाकी मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। इसमें ये कहा गया कि 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम जो है 20,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। अब इसमें मैं फिर कहता हूं, आप सब लोग बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना कि जो है मुख्यमंत्री ने कहा कम से कम होंगे, यानी इससे ज्यादा नियुक्ति हो सकती है। तो अगर 20,000 से हर साल ज्यादा वैकेंसी निकालेंगे तो कितना वैकेंसी निकालेंगे? 25,000, 30,000, बहुत ज्यादा निकालेंगे तो 35,000 निकालेंगे। लेकिन क्या आपके साथ न्याय हो रहा है? बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। तो आप लोग इस चीज पर विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं कि जो है 20,000 कम से कम लिखा है, मतलब इससे ज्यादा आ सकती है? अरे भाई, आपको 80,000 सीट मिलना था, 90,000, 1 लाख सीट मिलना था, आखिर इतना सीट कैसे मिल रहा है? आप लोग ये सोचिए, इस पर आप विचार विमर्श करिए ही मत। अगर करेंगे तो आप लोग भटकेंगे, और भटकाने के लिए ही ट्वीट किया गया है जुलाई से ठीक पहले। ये चीज आप लोग नोट करके रख लीजिए। बाकी दोस्तों बात करते हैं दो चीजों के बारे में। एक तो TRE 4 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये कंफर्म है, कोई कितना भी आंदोलन कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में ही आने वाला है। BPSC पहले से ही कह रहा है कि हमारे द्वारा जब किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो एग्जाम डेट से ठीक 3 महीने पहले निकाला जाता है। तो यहाँ पर BPSC का जो एग्जाम हुआ TRE 4 का, वो सितंबर में होगा, और उसका ठीक 3 महीना पहले का जो समय होता है वो जुलाई होता है। तो जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और जो है सितंबर में एग्जाम होगा। ये जो है बात सिंपल सी लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये भी है कि PT मेंस को लेकर क्या बातें हुई। तो दोस्तों PT मेंस को लेकर बातें हुई हैं, और जो बातें हुई हैं वो दोस्तों कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए जो है दुखद है, क्योंकि यहाँ पर PT मेंस लागू होने जा रहा है। इस बार जो जुलाई में जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस समय दोस्तों TRE 4, TRE 5 नहीं होगा, बल्कि एक नई नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी। यानी TRE 4 में जितना TRE 3 तक जितना नियुक्ति होना था वो हो गई। अब जुलाई में जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसको एक नया नाम दिया जाएगा, और अगर इसको पुराना ही नाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस भर्ती पे केस हो जाएगा, क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 इन सभी में सेम टू सेम प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हुआ है। तो कोर्ट में जाकर ये कहा जाएगा कि जब इन भर्तियों में सेम सिलेक्शन हुआ है तो आखिर इस भर्ती में जो है समान वेतन है, समान पद है, समान कार्य है, सभी चीजें समान है, क्वालिफिकेशन समान है, योग्यता समान है, उम्र सीमा समान है, स्टेट समान है, तो आखिर नया नियम तुरंत लागू करके वैकेंसी कैसे ली जा सकती है TRE और 4? तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती का नाम चेंज करके थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको नया नाम दिया जाएगा, और उसके बाद इसकी भर्ती की जाएगी ताकि कोर्ट में इसको चैलेंज ही ना किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे PT मेंस कराने को लेकर कितना इसमें दोस्तों किस प्रकार से इसमें राजनीति खेली जा रही है। और यहाँ पर अगर PT मेंस होगा तो वैसे भी कोर्ट केस होने वाला है, और अगर PT मेंस होगा तो भाई विज्ञापन आपका नवंबर में ही जारी होगा, तो आपका 2026 में एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि PT मेंस कराने का मतलब ये नहीं कि जो है BPSC बस जारी कर देगा कि हम PT मेंस कराएंगे तो हो गया ना, ऐसा नहीं होता है। PT मेंस कराने का मतलब होता है सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी, सरकार उस कैबिनेट की बैठक में जो शिक्षक भर्ती की नियमावली होती है उसमें सुधार करेगी, और उसमें जोड़ेगी कि जो है शिक्षक भर्ती की नियुक्ति PT और मेंस के तहत होगी। तो जैसे सरकार उसमें जोड़ेगी तो दोस्तों वो लेटर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाएगा, उसको दोस्तों वो वेरीफाई करेगा कि सरकार ने जो नियम लगाया है वो सही है या नहीं सही है। और जब वहां से वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद BPSC के पास जाएगा कि अब आपको शिक्षक जो नियुक्ति कर रही है सरकार ने ये नया जो है नियम कानून तय किया है, इसके आधार पर करनी है। क्योंकि BPSC भले संवैधानिक संस्था है लेकिन सरकार से बड़ी थोड़े है, सरकार ही तो कानून बनाएगी। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं। बाकी इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। बाकी यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर देख पाएंगे, ये तमाम प्रकार की कटिंग है। बाकी जो मैंने आपको बताया वही चीजें इसमें भी लिखी गई हैं। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।